welcome to our channel Warriors Classes. And dear friends, today I am going to discuss some important rules of noun. So let's start our class. Dear friends, first rule यहाँ पर देखिए लिखा गया है, some nouns are always same in singular and plural form. कुछ nouns जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी एक जैसे ही यूज किए जाते हैं. जैसे देखिए यहाँ पर शिप, शिप का अर्थ होता है भेड़, तो शिप जो होता है ये सिंगुलर में भी शिप ही लिखा जाता है और प्लूरल में भी शिप ही लिखा जाता है. दूसरा है फिश, तीसरा है डियर, ऑफ स्प्रिंग या एयरक्राफ्ट. ये देखिए जो वर्ड्स हमने लिखे हैं यहाँ पर, ये वर्ड्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में सेम यूज किए जाते हैं. जैसे अगर मैंने लिखा 5 शिप होगा या शिप्स होगा, तो आप देख पा रहे हैं कि 5 नंबर है तो 5 संख्या में ज़्यादा होता है. अगर हम बॉय की बात करते हैं, लड़के, तो हम लिखते हैं 5 बॉय या बॉयज. तो आप सभी जानते हैं कि बॉय का प्लूरल फॉर्म बॉयज होता है और यहाँ पर 5 नंबर है यानी कि एक से ज़्यादा है, तो इसलिए आप यहाँ पर प्लूरल फॉर्म बॉयज के यूज करेंगे. लेकिन इसमें देखिए 5 शिप और शिप्स है, तो शिप्स जो होता है ये कोई वर्ड नहीं है, शिप ही लिखा जाता है क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में शिप ही यूज किया जाता है. इसी तरह से फिश जो है, तो फिश भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में सेम लिखा जाता है. डियर भी दोनों फॉर्म में सेम ही लिखा जाता है. ऑफ स्प्रिंग भी सेम लिखा जाता है. इसका मीनिंग है भेड़, इसका है मछली. डियर मीन्स हिरन होता है. ऑफ स्प्रिंग का अर्थ होता है संतान और एयरक्राफ्ट का अर्थ होता है जो एरोप्लेन्स होते हैं उन्हें एयरक्राफ्ट कहते हैं. तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में सेम रहते हैं. एक जो एक्सेप्शन होता है वो फिश के बारे में होता है कि कभी कभी हम लोग फिश का फिशेस भी लिख देते हैं. कब लिखते हैं आइए जानते हैं. देखिए जो फिश होता है, अगर हम सेम कैटेगरी के बहुत सारी फिशेस की बात करते हैं तो उसमें सिंगुलर फॉर्म का यूज करते हैं फिश का. लेकिन अगर मछलियों की प्रजाति अलग अलग है, उनके डिफरेंट टाइप्स हैं, तो हम उसके लिए फिशेस लिख सकते हैं. जैसा कि आप एक्वेरियम में देखते होंगे कि एक्वेरियम में हम लोग अलग अलग तरह की मछलियों को ला करके रखते हैं, तो वो मछलियाँ एक तरह की नहीं होती हैं, अलग अलग तरह की होती हैं. तो वहाँ पर हम लिखते हैं फिशेस. क्या लिखते हैं? फिशेस लिखते हैं. मान लीजिए मैंने कहा देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फिश या फिशेस इन द एक्वेरियम. तो एक्वेरियम क्या होता है? एक्वेरियम होता है जिसमें हम लोग वाटर प्लांट्स या एनिमल्स को रखते हैं, उन्हें हम कहते हैं एक्वेरियम. और जो फिश होती है मछलियाँ, अगर डिफरेंट टाइप्स की होती हैं तो हम लिखेंगे फिशेस, और सेम टाइप की बहुत सारी मछलियाँ होंगी तो हम उसके लिए फिश लिखेंगे. तो प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे. क्यों? क्योंकि एक्वेरियम में जो होती है मछलियाँ वो अलग अलग तरह की होती हैं. लेकिन हम बात करें कि एक पॉट है, घड़ा है, उसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं जो कि सेम कैटेगरी की, एक ही टाइप की मछलियाँ हैं, तो हम उसमें क्या लिखेंगे? फिश ही लिखेंगे. यानी कि देयर आर मेनी फिश इन द पॉट. ये नहीं लिखेंगे कि देयर आर मेनी फिशेस. बोलिए आप सभी को ये रूल क्लियर है? देखिए क्या बताया, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं. सम नाउन्स आर ऑलवेज सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. यानी कि कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में और प्लूरल फॉर्म में सेम रहते हैं. इस तरह का क्वेश्चन आपको एयरफोर्स, नेवी या एनडीए के एग्जाम में देखने को मिल सकता है. वहां पर लिखा रहेगा, या तो स्पोर्टिंग एरर का क्वेश्चन होगा या आपको डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि फाइंड आउट द प्लूरल ऑफ शिप या फाइंड आउट द प्लूरल ऑफ एयरक्राफ्ट. तो आपको प्लूरल फॉर्म पूछा जाएगा तो वही का वर्ड, सेम वर्ड उसी में लिखना होगा. यानी कि शिप का प्लूरल फॉर्म शिप होता है, डियर का डियर होता है, ऑफ स्प्रिंग का ऑफ स्प्रिंग होता है. तो आइए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल जो कि है कजिन से रिलेटेड. तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 में हम जानेंगे कजिन. देखिए ये जो वर्ड है कजिन, कजिन का अर्थ होता है पड़ोसी या आस पड़ोस का. तो कजिन यानी कि ये जो वर्ड है कजिन, इसके साथ हम किसी भी रिलेशन यानी कि ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर,
इन सभी वर्ड्स का यूज हम इसके साथ नहीं कर सकते। अगर आप कहीं भी कजिन ब्रदर लिखते हैं, कजिन सिस्टर लिखते हैं, कजिन फादर लिखते हैं तो वो गलत होता है। मान लीजिए अगर आपको कहना है कि वह मेरा पड़ोसी भाई है, यानी कि पड़ोस का भाई है, तो आप वहां पर ऐसे नहीं कह सकते कि ही इज माई कजिन ब्रदर। अगर आप उसको ही इज माई कजिन ब्रदर कहते हैं तो ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है। आप सिर्फ वहां पर कहेंगे ही इज माई कजिन। इस पर आपको स्पोर्टिंग एरर देखने को मिल सकता है। मान लीजिए मैंने कहा यहां पर रमन इज माई कजिन ब्रदर, और मैंने पूछा कि आप बताइए इस क्वेश्चन में क्या एरर है। रमन इज माई कजिन ब्रदर, रमन मेरे पड़ोस का भाई है, यानी कि पड़ोसी का, तो पड़ोसी का हो गया। तो हमने क्या बताया कि जो कजिन होता है, वर्ड कजिन, इसके साथ कभी भी ना ब्रदर आएगा, ना ही सिस्टर, ना ही फादर और ना ही मदर, यानी कि कोई भी रिलेशन इसके साथ नहीं आएगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें से इस कजिन को यहां से रिमूव, कजिन रहेगा, इस ब्रदर को आप यहां से रिमूव कर देंगे। क्या लिखेंगे सेंटेंस में, रमन इज माय कजिन। आया समझ में? क्या बताया हमने कि कजिन वर्ड होता है, इसके साथ हम लोग कभी भी किसी भी रिलेशन का यूज नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ कजिन को अकेला ही लिखते हैं किसी भी सेंटेंस में। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल। सो फ्रेंड्स, हमारा थर्ड रूल ये है कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस में पेयर, डजन, ग्रॉस, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, स्कोर और स्टोन, अगर ये सभी वर्ड्स दिखाई देते हैं और इनके पहले अगर कोई भी डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर लगा हो। डेफिनिट एडजेक्टिव नंबर कौन होते हैं? या तो कार्डिनल होते हैं, या ऑर्डिनल होते हैं, या मल्टीप्लिकेटिव। और इनडेफिनिट होगा, यानी कि उसके पहले कुछ भी लगा नहीं होगा, तो इनडेफिनिट जैसे मेनी, ये सब होगा, सम, ये इनडेफिनिट होते हैं। अगर ये लगे होते हैं तो इनको हम प्लुरलाइज करते हैं। और अगर इसके पहले 1, 2, 3, 4, 5 ये सब लगे होते हैं, यानी कि कार्डिनल। देखिए यहाँ पर एग्जांपल है, आई हैव बॉट 2 डजन बनानाज। तो यहाँ पर देखिए 2 जो है डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इसलिए सिंगुलर फॉर्म डजन का यूज करेंगे, डजन्स का नहीं। दूसरा एग्जांपल है, ही बॉट डजन या डजन्स ऑफ बनानाज। तो इसके पहले कोई भी डेफिनिट नंबर नहीं लगा है, तो आप यहाँ पर डजन्स ऑफ बनानाज का यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी को आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।